गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। देखिएगा आज का जो बच्चे सेशन है, लास्ट सेशन में बच्चे हमने किया था वेन डायग्राम के बारे में, है ना। हमने बच्चे किसको स्टडी किया था, वेन डायग्राम को बच्चे हमने स्टडी किया था। आज के सेशन में बच्चे जो चीज मैं सिखाऊंगा ना वेन डायग्राम से, ये है बच्चे जो हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन का बच्चे टॉपिक होता है ना, सिलॉग्स जो होते हैं बच्चे, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये है हमारा कथन और निष्कर्ष, सिलोलिज्म्स। ये टॉपिक बच्चे, सिलॉग्स बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं, कथन और निष्कर्ष। सबसे पहली बात, आप कोई भी बच्चे मूवी देखते हैं, उस मूवी में शुरू में लिखा आता है ना, डिस्क्लेमर होता है ना, ठीक है, कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वही बच्चे यहाँ पे है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे दिया वही सच है। रियल लाइफ से कोई आपके पास नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेगा। आपको बस स्टेटमेंट में झांकना है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है और उनमें से कौन से वाली बात बच्चे सच हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा पढ़ाने का बच्चे तरीका रहेगा वो बच्चे थोड़ा सा अलग रहेगा। क्यों, मैं चीजों को, कंक्लूजन को उल्टे तरीके से बच्चे बताऊंगा कि फेल कैसे करना है। हमको तो ये होता है कि कंक्लूजन फॉलो करना है, कंक्लूजन फॉलो करना है। यहाँ पे बच्चे आपने कंक्लूजन के बारे में बच्चे नहीं सोचना, यहाँ पे कंक्लूजन को पास करने के बारे में नहीं सोचना, कंक्लूजन को फेल करने के बारे में सोचना है, ठीक है। कंक्लूजन को फेल करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास बात रहेगी, कैसे बच्चे हम देखेंगे आपके पास केसेस क्या क्या है, केसेस बच्चे क्या क्या है। देखिएगा एक सेकंड बच्चे, देखो हम क्वेश्चन से बच्चे लेके चलेंगे और उन क्वेश्चन से बच्चे मैं समझाऊंगा कैसे आपको उनकी प्रैक्टिस बच्चे करनी है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन बच्चे कहा गया है, सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ अभिनेता गायक है। पहली बात बच्चे क्या कही गई, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता गायक है। और फिर दूसरी बात बच्चे क्या कही गई, दूसरी बात कही गई है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर, सभी सिंगर बच्चे क्या हैं, सभी जो सिंगर हैं, गायक हैं, वो बच्चे डांसर हैं, है ना। वैसे हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में तो बच्चे ऐसे चलता है, ये आपको तो पता है ना। जितने भी बच्चे सिंगर हैं वो अभिनेता बन जाते हैं और जो अभिनेता वो सारे के सारे सिंगर बन जाते हैं ना, यही केस रहता है ना। लेकिन ये वाली बात थोड़ी सी ना जची, है ना। तो वास्तविकता से कोई संबंध बच्चे इसका नहीं है। तो देखो अब कैसे बच्चे आपने इस चीज को देखना है, तो आपने इन दो बातों से ये ढूंढना कौन से वाली बात सही रहेगी। तो देखो पहली बात कही गई है, सम एक्टर आर डांसर, कुछ एक्टर डांसर होंगे। अब एक बात बताओ, जो अभिनेता गायक थे और सारे के सारे गायक डांसर हो गए, तो वो अभिनेता, कुछ अभिनेता, तो वो जो गायक वाले वो भी डांसर की कैटेगरी में आ गए ना। मतलब ये बात हमारी सही है। अब नो सिंगर इज एक्टर, अरे ये तो पहले का ही अपोजिट हो गया। हम कहने लग रहे कुछ एक्टर सिंगर है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, कुछ सिंगर भी तो एक्टर होंगे, कुछ सिंगर भी तो एक्टर होंगे, फेल होगी ना। अब आपने बच्चे समझना कैसे है इन केसेस को, बच्चे वेन डायग्राम की हेल्प से बच्चे कैसे समझना है। देखो हम बात लेके चलते, देखो सम एक्टर्स, ये बच्चे मैंने बना दिया एक्टर्स का। अब सम है ना, मतलब इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा क्या करेगा, ऐसे बनाओगे। अगर सम की कभी भी कंडीशन आ जाए तो इस तरीके से आपने बनाना है बच्चे, इस तरीके से आपने बनाना है। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ये बच्चे हमारे एक्टर्स क्या होंगे बच्चे, सिंगर होंगे। अब क्या है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर, जितने भी सिंगर हैं वो सारे के सारे डांसर है। मतलब डांसर वाला हिस्सा जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे हम बच्चे क्या कहेंगे, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था ना, जो सभी पंजाब वाले वो बच्चे भारतीय है ना, तो पंजाब छोटा हिस्सा है, भारत बच्चे बड़ा हिस्सा है, समझ गए ना बात को। तो ये बच्चे सिंगर है और ये डांसर की कैटेगरी में आ गया। तो पहले ये बात देखो, क्या सम एक्टर्स और डांसर बच्चे बात फॉलो होने लग रही है, सम एक्टर आर डांसर बिल्कुल फॉलो होने लग रही है। मतलब पहले वाला कंक्लूजन बच्चे सही है। दूसरे वाला नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर का मतलब तो ऐसे था कि ऐसे एक्टर होते और ऐसे सिंगर होते, तभी ये बात सही हो सकती थी। मतलब दूसरे वाली कंडीशन जो है बच्चे वो हमारी फेल होगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए मिलेंगे, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, बोथ फॉलोज, है ना, बोथ फॉलोज, या आइदर वन और टू फॉलोज और नाइदर वन और टू फॉलोज। तो हमारे पास क्या है, ओनली वन फॉलो हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का
रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो ऐसे आपने डायग्राम बना के देखना है, चीजों का डायग्राम बना के देखोगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें बच्चे क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें बच्चे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बड़े बच्चे, अगले क्वेश्चन की और बच्चे चले हम, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी ना। अब इसमें आप बना के देखो, इन्होंने बोला है सारी की सारी जो हारमोनियम है, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। जितने भी बच्चे यहाँ पे क्या कहा गया है, जितने भी यहाँ पे बात क्या कही गई, हारमोनी है वो इंस्ट्रूमेंट है और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बच्चे क्या है, फ्लूट है। तो ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स। अब बच्चे पहले मेरे को ये बताओ कभी भी, अब जैसे इन्होंने क्या बोला, मैं दूसरे वाली बात पे चलता हूं क्योंकि ये जो दूसरे में बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थे वही मेरे पास पहले कंक्लूजन में है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स एंड ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। ये बच्चे देखो, अब मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जगह पे आप बच्चे अपने आप को लेके चलो। अब हम क्या कहेंगे कि ऑल द इंडियंस आर एशियन। अब सारे के सारे इंडियन बच्चे एशियन है ना, लेकिन क्या बच्चे हम इसका उल्टा ऐसे बोल सकते हैं, ऑल द एशियंस आर इंडियन। फेल हो गया ना, ये बात तो बच्चे फेल होगी ना। अगर ये बात झूठी है तो सच क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं सम ऑफ द एशियंस, कुछ एशियन जो हैं वो क्या है, भारतीय है, कुछ एशियन क्या है, भारतीय है। तो एक बात ध्यान रखना, ऑल वाली कंडीशन में अगर कभी भी उल्टा करके लिखोगे तो जो सम वाली कंडीशन होगी ना वो हमारे पास सच होगी, अदरवाइज बच्चे केसेस हमारे पास गलत रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चे जो कहूंगा ना, देखो पहली बात बच्चे मैं डायग्राम बना के चलता हूँ, डायग्राम से बच्चे समझिएगा क्या है। ऑल द हारमोनियम, ये बच्चे मैंने हारमोनियम बना लिए, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो बच्चे हमारे फ्लूट है, ये बच्चे हमारे फ्लूट हो गई, बांसुरी होगी। ठीक है, अब ये देखो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या ऑल एफ आई है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ हिस्सा है। तो पहले वाली कंडीशन फेल होगी। क्या दूसरे वाली बच्चे सही होने लगी है? ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, क्या सारे के सारे हारमोनियम फ्लूट है? क्या सारे के सारे हारमोनियम फ्लूट है या नहीं है, बताइएगा। क्या सारे के सारे हारमोनियम फ्लूट है, यस और नो, बोलिएगा। क्या सारे के सारे हारमोनियम फ्लूट है? ये जितने भी हारमोनियम है ये हमारे फ्लूट है। एक बार बताइएगा, जितने भी ये हारमोनियम है क्या ये हमारे बच्चे फ्लूट है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, है ना, है ना, हारमोनियम फ्लूट के अंदर ही तो आया है। तो बच्चे हम क्या कहेंगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ऑप्शन बी बच्चे हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन जाएगा। क्लियर है ना? आए बच्चे आज समझ में, यस और नो? बड़े नेक्स्ट की और, ठीक है, ये कंडीशन ऑल पे, सम पे, नाइदर, नॉर पे ऐसे बच्ची चलती है। अब फिगर बनाना सीखोगे ना, 2 ही 3 क्वेश्चन में बातें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। क्यों? फिगर ही 2 ही 3 बनेगी, फिर तो बच्चे घूम फिर के आ जाएगा। अब अगला देखो, अब ये सम वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये बड़ा मजेदार होता है। अब देखो क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया, सम मैंगोज आर येलो। बच्चे कुछ मैंगो क्या है, येलो कलर के है, एंड सम टिक्सो आर मैंगोज। ठीक है, अब देखो कुछ भी इन्होंने बोल दिया यहाँ पे, कुछ मैंगो। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात निकल के आएगी, एक कुछ मैंगो बच्चे क्या है, येलो है, कुछ मैंगो येलो है, ये हमारे पास कंडीशन होगी। एंड सम टिक्सोज आर मैंगो, तो सम टिक्सोज आर मैंगो, ये वाली कंडीशन होगी। आप इसको ये भी कह सकते हैं सर, ये ऐसे भी तो हो सकता है, मैंगो है, ये येलो है, और ये बच्चे टिक्सो हो गया। यहाँ पे भी तो सम टिक्सो है ना, लेकिन बच्चे हमने इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दी कि टिक्सो येलो, एक्स्ट्रा कंडीशन होगी ना। लेकिन बच्चे ये दोनों तो फॉलो होने लग रही है, ये दोनों स्टेटमेंट तो जो हमारी है, कई स्टेटमेंट तो इसमें भी फॉलो होने लग रही है, इसमें भी फॉलो होने लग रही है। तो अगर बच्चे आपको ये लगता है, अब मैंगो आर ग्रीन, ग्रीन की तो बारे में बच्चे बात ही नहीं होने लग रही, ग्रीन के बारे में तो बच्चे बात ही नहीं होने लग रही। ठीक है, ग्रीन के बारे में कोई बात नहीं है, इसको बच्चे हटाओ। अब टिक्सो इज येलो, टिक्सो येलो, अरे अलग है,
कोई कंडीशन अगर कभी भी फेल हो जाती है तो बच्चे उसको हम फेल मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे, किसी भी एक फिगर में भी बच्चे वो आपके पास फेल होगी ना, ठीक है, वो फेल ही मानी जाएगी। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर बच्चे वो पॉसिबिलिटी है, अगर आप कहोगे कि सर हो भी सकता है, सिलोजिज्म्स में ऐसा कोई केस नहीं होगा। हाँ, अगर आप बैंकिंग का बच्चे एग्जाम देते ना, तो बैंकिंग में ऑप्शन दे सकते हैं देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट कंक्लूजन टू फॉलोज। तो पॉसिबिलिटी वाले केस में बच्चे दूसरे वाला केस फॉलो हो सकता है, अदरवाइज दूसरे वाला केस बच्चे फॉलो नहीं होगा। अदरवाइज दूसरे वाला केस बच्चे फॉलो नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाइदर वन और नॉर टू फॉलोज, हमारे पास आंसर डी हो गया। लेकिन बच्चे एक केस ये भी है कि आइदर वन और ऑल टू फॉलोज। आइदर और का केस बच्चे कभी भी कब फॉलो होता है, जब वो दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे के विरोध कर रही हो। विरोध करना कैसे, अब एक सिंपल सी बात बच्चे लेके चलते हैं। अब सिंपल सी बात बच्चे लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हम क्या कहने लग जाए, अब ए की बी से शादी होनी है, ठीक है, हम ये बात कहने लग जाए। अब भाई सीधी सी बात है, या तो हो जाएगी या नहीं होगी, हाँ या ना, ऐसे ही बच्चे रहेगा ना। तो यहाँ पे हम केस को क्या कहेंगे, जब दो कंडीशन आपके पास अपोजिट आ जाए, तो कुछ देर के लिए ये जो पहले वाली कंडीशन है ना, इसको भूल जाओ। कुछ देर के लिए बच्चे इसको भूल जाओ। मान लो मैं ऐसे केस बना देता, टिक्सो इज येलो, और ये कह देता नो टिक्सो इज येलो, ठीक है, नो टिक्सो इज येलो, कोई भी टिक्सो येलो कलर का नहीं है। तो आपने देखा कि सर एक आकृति में तो नहीं बनने लग रहा था और एक आकृति में होने लग रहा था, तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये दोनों केस बच्चे क्या हो गए, मान लेते ये कंक्लूजन फर्स्ट होता, ये कंक्लूजन सेकंड होता, तो इन दोनों में से तो एक बात रहेगी ना, या तो हाँ होगी या ना होगी। अब ये दो अपोजिट केस है ना बच्चे, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं आइदर वन और टू फॉलोज। तो इसके लिए बच्चे आंसर है सी हो जाएगा। इसके लिए बच्चे आंसर सी बन जाता अगर मैं कंडीशन को ऐसे लेके चलता तो। क्लियर है ना? क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकता है मेरे में। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़े। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे एक बार बता दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार मेरे को बता दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दे रखा है, सम ants आर पैरेट एंड सम आर ऑल द पैरेट्स आर एप्पल। अब बच्चे क्या बोला गया, कुछ चींटियां तोते हैं और सभी तोते बच्चे क्या है, सेब हैं, ऐसे बच्चे बोला गया है। तो इन्होंने बोला कि ऑल द एप्पल्स आर पैरेट। अब ये तो बच्चे मैंने बात बता दी ना, अगर ऑल वाली कंडीशन का अपोजिट बोलते हैं तो वो सम में बोला जाता है। मतलब अगर ये बात ऐसे लिखी होती, सम एप्पल्स आर पैरेट, कुछ सेब तोते हैं, तब तो ये बात सही हो जाती, अदरवाइज ये बात बच्चे गलत है। मतलब पहले वाली कंडीशन बिल्कुल गलत होगी। और कुछ चींटियां बच्चे तोता सेब होंगी, बिल्कुल होंगी। क्या है ये बच्चे चींटी हैं और ये बच्चे कुछ क्या है, तोते हैं, ऐसे हैं। कुछ बच्चे ये क्या है हमारे, एक सेकेंड आपको बता ही देता हूँ, ये चींटियां हैं, ये इस तरीके से तोते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, सारे के सारे तोते एप्पल हैं। तो बच्चे ये एप्पल और ये जो चींटियों का सर्कल था एक दूसरे को कट कर गया ना, तो सम वाली कंडीशन फॉलो हो गई। यस और नो? ऐसे बच्चे जब सोच के चलोगे ना तभी काम चलेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्या कंडीशन बन गई, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ये बच्चे हमारे पास है, आंसर बच्चे हो गए। क्लियर है ना सभी को? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है भाई? यस और नो जल्दी से जल्दी बताइए अभी।
तो यहाँ पे दूसरे वाला बच्चे फॉलो हो गया ना हमारे पास, क्लियर है ना। ऐसे बच्चे जब बना के चलोगे ना, ये वाली कंडीशन दे रखी होती है तो ये वाली भी बच्चे सही होती है हमारी, ये वाली भी सही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखिएगा, यहाँ पे भी पिछले वाली कंडीशन दे रखी है, लेकिन देखो कंडीशन कुछ अपोजिट केस की तरह है। सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर ये पेपर है और ये बच्चे पेन है। अब इन्होंने बोला है बच्चे कि ऑल द पेंसिल आर पेन, सारी की सारी पेंसिल पेन है। तो बच्चे पेंसिल वाला हिस्सा ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। आपने कंडीशन को जब तक बच्चे न कहा जाए तब तक उनकी कोई रिलेशन नहीं बनानी है। आपको दिख रहा है अभी, अगर मेरे पास पेंसिल और पेपर को अलग अलग मैं कर सकता हूं तो अलग अलग रखना है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ये हमारा पेपर हो गया, ये हमारा पेन हो गया, और ये हमारी पेंसिल की हमारे पास सर्कल बन गया, ये हमारा पेंसिल का सर्कल बन गया। ऐसे ये कट कर सकता था, तो पॉसिबिलिटी का केस हो गया। तो पहले ये देखो, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, बिल्कुल सही बात है, अपोजिट है ये, तो इसका पहली लाइन का अपोजिट है। सम पेन आर पेंसिल और सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर, यहाँ पे तो ये भी फॉलो हो गया, यहाँ पे तो दोनों के दोनों फॉलो हो गए, है ना। बोथ 1 and 2 फॉलोज, ई ऑप्शन बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है, आइए बच्चे बात समझ में, ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को, तो कैसे बच्चे देखना है। ठीक है बड़े बच्चे, नेक्स्ट केस की और नेक्स्ट केस बच्चे दे रखा, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, सभी अभिनेता क्या है, लड़कियां हैं, एंड ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और सारी की सारी लड़कियां क्या है, सुंदर हैं। ये बच्चे बात कर रखी है। तो ये देखो, पहले बनाओ अपने हिसाब से, ये एक्टर हो गए, ऑल वाली कंडीशन तो इजी होती है, ये एक्टर हो गए। अब सारे के सारे एक्टर बच्चे कौन है, लड़कियां हैं, और सारी की सारी लड़कियां यहाँ पे क्या कही गई है, ब्यूटीफुल कही गई है, तो ये कंडीशन ऐसे होगी। तो अब देखो कंक्लूजन पहला क्या कहा गया है, ऑल द एक्टर आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे एक्टर ब्यूटीफुल है। ये बात बच्चे सच है ना, यहाँ पे दिख गई ना यहाँ पे, तो बच्चे पहला फॉलो हो गया। और सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर भी बच्चे क्या गया, बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। समझ गए ना बात को, कैसे बच्चे देखना है, क्लियर है ना। ठीक है, समझ में आई है बच्चे बात। अब एक और देखिएगा, आपको कहा गया है ऑल द विंडोज आर डोर, सारी की सारी। अब देखो नो वाली कंडीशन आ गई, बड़ी प्यारी बच्चे बात है। नो वाले के बारे में अभी हमने नहीं देखा था, तो नो वाला केस भी अपना आ गया। ऑल द विंडोज आर डोर, सभी की सभी खिड़कियां क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है, अब सभी की सभी खिड़कियां, ये विंडो होगी, और ये बच्चे क्या हो गए, दरवाजे हो गए। ये सारे की सारी विंडो क्या है बच्चे, दरवाजे हैं। एंड नो डोर इज वॉल, और कोई भी दरवाजा बच्चे दीवार नहीं है। अब डोर और वॉल को अलग रहना है ना। अब ये देखो, सम विंडोज आर वॉल, अब इनको कट करना पड़ेगा। अब मान लो इसको कट करना पड़ेगा, तो ये तो बीच में तो इनके डोर आया हुआ है ना। अब ये क्या कहेगा बच्चे, वही फिल्मी डायलॉग हो जाएगा ना भाई, कि अगर तुमको यहाँ तक पहुंचना है, इसकी लास्ट से गुजर के जाना पड़ेगा, तो उसको तो आप मार नहीं सकते ना, यहाँ पे डिलीट थोड़ी कर सकते बच्चे, तो वो बात तो गलत हो जाएगी ना। अब अगर वॉल और विंडो कट होंगे तो उसको बच्चे यहाँ पे डोर को कट करना पड़ेगा, उस सर्कल को पहले, जो कि वो नहीं कर सकता। तो पहले वाली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, अगर मैं कहूंगा ये जो कंडीशन है कि सम विंडोज आर वॉल, ये जो बच्चे हमारी कंडीशन आई है ना, ये जो बच्चे हमारी कंडीशन है आई है, ये वाली कंडीशन है, ये बच्चे हमारे पास क्या होगी, फेल होगी। ठीक है, समझिए बच्चे बात को, ये वाली कंडीशन बच्चे हमारी क्या होगी, फेल बच्चे होगी। समझ गए सभी। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन फेल। अब दूसरे वाली कंडीशन के बारे में देखें, ये तो हमको दिखाई देने ही लग रही है, साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, नो डोर इज वॉल। अगर बच्चे कोई तुम्हारा दुश्मन तो आप उसके दुश्मन, भी बात यही है ना। तो नो डोर इज वॉल, तो ये इन दोनों की दुश्मनी हो रखी है, तो बच्चे ये तो सही रहेगा ही, है ना। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन है 2 फॉलो, आंसर बी बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना सभी को, यस और नो, क्लियर ना। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब ये भी ऑल वाला ही आ गया, अब तो मार नहीं खाओ। ऑल कप्स आर बुक, सारे के सारे कप जो हैं बुक्स हैं। देखो यहाँ पे बात समझिएगा, ये बच्चे कप हैं और ये सारे के सारे बुक्स हैं, और ऑल द बुक्स आर शर्ट, ऑल द बुक्स आर शर्ट, ये बच्चे हो गए। अब देखो इन्होंने बोला है सम कप आर नॉट शर्ट,
अब बच्चे ये तो कप वाला हिस्सा तो पूरा पूरा शर्ट के सर्कल के अंदर है, बाहर थोड़ी जा सकता है, नहीं जा सकता ना। कप को बोला बुक होना चाहिए, बुक को बोला शर्ट होना चाहिए, तो सीधी सी बात है कप भी क्या हो गया, शर्ट का पार्ट हो गया, तो नहीं वाली बात तो फेल होगी, तो ये फेल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं सम शर्ट आर कप, बिल्कुल है ना, शर्ट का कुछ हिस्सा कप है, तो हमारे पास आंसर बच्चे क्या बन गया, इसमें भी ओनली कंक्लूजन टू फॉलो बच्चे हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी ना बात। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देखोगे ना तो इजीली बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बड़े बच्चे, हम आगे चलिएगा। अब आपको बच्चे बोला गया है सम काउज आर प्रो, अब कुछ गाय बच्चे कौवे हैं और कुछ कौवे एलिफेंट है, हाथी है। सम क्रोज आर एलिफेंट, सम काउस ये बच्चे हमारी काउ होगी, और ये कुछ काउ बच्चे क्रो है, कौवे हैं, और कुछ कौवे बच्चे एलिफेंट है ना, ये ऐसे बच्चे बोला गया है। अब अगर हम बात देखेंगे सम काउ आर एलिफेंट, क्या बच्चे इनका कोई संबंध बनने लग रहा है, फेल हो गया। एंड ऑल क्रोज आर एलिफेंट, बच्चे इन्होंने तो ये बोला था सम से ऑल पे थोड़ी जाते, ऑल से सम पे आ सकते, सम से ऑल पे नहीं जा सकते, तो दोनों की दोनों कंडीशन बच्चे हमारी क्या होगी, फेल होगी। तो हम क्या कहेंगे, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, कोई सी भी कंडीशन हमारी बच्चे फॉलो नहीं होने लगी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, समझिए बात को, यस और नो क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है ऑल द पेंसिल आर पेन, सारी की सारी पेंसिल बच्चे क्या है, पेन है, ये भी ऑल वाला है। इसको तो बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार कीजिए ट्राई, देखते हैं बच्चे कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। ऑल द पेंसिल आर पेन, सारी की सारी पेंसिल बच्चे क्या है, पेन है, सारी की सारी पेंसिल बच्चे क्या है, पेन है, और सारे के सारे पेन क्या है, इंक है, सारे के सारे पेन क्या है बच्चे, इंक है, ये आपको बात कही गई है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बच्चे आपके अकॉर्डिंग बन सकती है, सोचो क्या क्या कंडीशन आपके लिए बच्चे यहाँ पे जाने लग रही है। ऑल द पेंसिल, ये बच्चे पेंसिल हैं, और ये सारी की सारी पेंसिल पेन है, और सारे के सारे पेन बच्चे इंक हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑल द पेंसिल आर इंक, बिल्कुल है ना, और सम इंक आर पेंसिल, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे तो दोनों की दोनों बातें सही होगी ना, तो हम क्या कहेंगे, बोथ वन एंड टू फॉलोज, ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। ठीक है, एक और बच्चे बता दीजिए, एक और बच्चे क्वेश्चन आज के लिए लेके चलेंगे, फिर बच्चे नेक्स्ट सेशन में और अच्छे दो, अभी तो दो ही कंडीशन लेके चलने लग रहे हैं, 3 कंडीशन वाले भी आते हैं, 4 कंडीशन वाले भी आते हैं। ठीक है, फिर उनको देखेंगे हम। इन्होंने बोला क्या है, सम डॉग्स आर बैट, अब कुछ कुत्ते क्या बोले गए हैं, चमगादड़ बच्चे बोले गए हैं, और कुछ चमगादड़ बच्चे क्या बोले गए हैं, बिल्लियां बच्चे बोली गई हैं, ऐसे बच्चे सर्कल बन गए। सम वाली कंडीशन तो आपको पता चल गई ना, तो सम डॉग्स आर कैट गलत है, एंड सम कैट्स आर डॉग, ये भी गलत है, तो हम क्या कहेंगे, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन में आपको बच्चे करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।